जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष कुमार आप सभी को स्वागत करते हैं आपके बीपीएससी कोचिंग क्लासेस में। जैसे कि हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है ईट मनके तथा अस्थियां। तो इससे पहले की वीडियो में जो है हम लोग हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में जान चुके थे, और इसका विस्तार जो है कहाँ से कहाँ तक था, इन सभी के बारे में जाने थे। अगर आप लोग जो है हमारा पहला वीडियो देखे हैं तो आप लोग बताइए कि हड़प्पा सभ्यता का जो है विकास कब से कब तक हुआ था, और जो है मानव जाति का पालना जो है सबसे पहले कहाँ हुआ था। तो हम लोग जो है आज पढ़ेंगे किस चीज के बारे में, तो हड़प्पा सभ्यता की विशेषता के बारे में। यानी कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या थी जो है इतना प्रसिद्ध हो गया, तो उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो है हम लोग कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि जो है हमारे 2026 के बोर्ड एग्जाम में जो है क्वेश्चन बहुत अच्छा से लड़े, और बनाने में जो है ऑब्जेक्टिव कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है क्या था, नगरीय सभ्यता था कि या शहरी सभ्यता था। तो इसकी बात करें तो यह जो है एक नगरीय योजना था, यानी कि यह जो है नगरीय या शहरी सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय या शहरी सभ्यता थी। तो नगर नियोजन यानी कि नगर के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसकी नगर प्रणाली जो है कैसी थी। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, सड़कों का जल जो है सीधा चौकर था, यानी कि जो है जाल जो था, सड़कों का जाल जो था वहां के, तो क्या था? सीधा और चौकोर था। कैसा था? सीधा और चौकोर था। उसके बाद जो है शहर आमतौर पर दो भागों में बटा हुआ था, यानी कि जो है कोई बड़ा शहर था, कोई बड़ा भवन था, और जो है कोई छोटा भवन था। यानी कि कोई छोटा भवन में जो है पब्लिक, वहाँ के नागरिक सब रहते होंगे, नागरिक सब, और जो है बड़का भवन में जो है ऊपर वाले भवन में वहाँ के राजा महाराजा लोग रहते होंगे। क्या चीज? राजा महाराजा लोग सब रहते होंगे। तो इतना समझ में आ गया होगा कि जो है ना हड़प्पा सभ्यता के शहर जो है कितने भागों में बटे हुए थे, तो दो भागों में बटे हुए थे। कितने भागों में? तो दो भागों में बटे हुए थे। और ऊपर नगर दुर्ग और निचला जो है नगर था। क्या था? नीचे वाला नगर था और ऊपर नगर दुर्ग था। यानी कि नगर दुर्ग का मतलब हुआ कि बड़ा बड़ा लोग सब जो है ऊपर वाला में रहता था। हर घर में जो है जल निकासी का व्यवस्था था। क्या था? क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या थी, तो आप लोग को इतना लिख देना है कि हर घर में जल व्यवस्था थी, सड़कों का जल सीधा चौकोर था, और शहरों का जो है आमतौर पर दो भागों में बांटा हुआ था। और नालियां जो ढकी हुई थी, यानी कि जिस तरह से हम लोग अभी सहरसा, खगड़िया, पटना, दिल्ली सब जाते हैं और नाले को जो व्यवस्था देखते हैं, नालिया का व्यवस्था देखे हैं, उस तरह से जो है आज से लगभग 2500 ईसा पूर्व जो है पहले भी उसका व्यवस्था था। इस तरह से कैसा था कि नाली जो है, नाली का पानी जो है इधर उधर ना बहे, और जगह जगह पर जो है ऐसे ऐसे नाली का व्यवस्था था, और जगह जगह पर जो है गोलका गोलका जो होता है वो हटाने वाला और कचरा सब साफ करने वाला सब कुछ का व्यवस्था वहां पे था। अब हम लोग जानते हैं पक्की ईंटों का प्रयोग, यानी कि पक्की ईंटों का प्रयोग जो है हड़प्पा सभ्यता में किस तरह से किया जाता था। तो देखिए, दूसरा हमारा पक्की ईंटों का प्रयोग क्या है? पक्की ईंटों का प्रयोग। तो घरों में, नालियों और सड़कों में एक ऐसी पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। यह तकनीकी समृद्धि और एकरूपता को दर्शाता है। यानी कि जो है वहाँ के लोग सब जो थे, सभी को मिलकर जो है, सभी मिलकर बहुत अच्छे से ईंटों का पकाते थे, और उसका प्रयोग जो है वो क्या चीज के लिए करता था? सभी का मन होता था, सभी के मिलजुल कर जो है काम करते थे, और एक रूपता को दर्शाता, यानी कि वहाँ के जो है सब लोग मिलजुल कर रहते थे। उसके बाद आता है हमारा टॉपिक। देखिए, सिंचाई और जल जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग किस तरह से किया करते थे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सब जो है शायद कुएं और स्नानागार से पानी पानी का जो है यूज करते थे। कैसे? तो कुआं से पानी लेकर, और जो है
कृषि सब करते होंगे तो उसको बोता होगा और उसमें पानी डालता होगा, खाना पीना बनाने के लिए जो है कुआं का पानी का यूज करता होगा। जैसे मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार थे। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो है सबसे बड़ा शहर कौन है? तो आपको बताना है मोहनजोदड़ो। कौन है? मोहनजोदड़ो। कौन है? मोहनजोदड़ो। यदि आप लोग जो है हमारे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लीज पहले उन लोग 3 वीडियो इससे पहले बन चुका है, उस पे जो है पूरे विस्तार से बताया गया है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने किया था, कब किया था और यहाँ से जो है कौन कौन सी वस्तुएं मिले हैं। उसके बाद हड़प्पा के बारे में बताए हैं, लोथल के बारे में बताए हैं, चंद्रो के बारे में बताए हैं, सुक्का गेंडोर के बारे में बताए हैं, बनावली के बारे में बताए हैं, रोपड़ के बारे में जो है हम लोग पूरे विस्तार से जान चुके हैं। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद जो है हड़प्पा सभ्यता की विशेषता के बारे में जानिएगा, तो आपको पूरे बेहतर तरह से समझ में आएगा। तो हम जाने कि वहां पे जो है लोग किस चीज से पानी यूज करता था, तो कुआं से और स्नानागार से, और जल आपूर्ति की निकासी का बेहतरीन व्यवस्था था। यानी कि जो है वहां का पानी यूज करने के बाद जो है वह सीधे नाली के द्वारा कहाँ, शहर से बाहर निकल जाते थे, शहर से जो है बाहर निकल जाते थे। उसके बाद जो हमारा आता है व्यापार और मुद्रा, व्यापार और मुद्रा। तो देखिए इसकी बात करें तो आंतरिक और बाहरी व्यवस्था, यानी कि जो है इसका व्यापार जो होता था यानी कि दूसरे दूसरे देशों से होती थी। कहाँ से? दूसरे दूसरे देशों से, पाकिस्तान से होती थी और जो है यूरोप से होती थी। तो आंतरिक आंतरिक मतलब होता है क्या, देश के अंदर, और बाहरी मतलब होता है बाहर से, किसी दूसरे देश से व्यापार होती थी। उसके बाद जो है मेसोपोटामिया से भी होता था, और मुट्ठी जैसी मोहरे व्यापार और पहचान के लिए प्रयोग किया जाता था। यानी कि जो है कहीं पर जाते थे व्यापार करने के लिए तो अपना पहचान बताता था। उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार के बारे में, तो लिपि और लेखन, यानी कि वहां पे जो है किस तरीका से लिखा जाता था, यानी कि वहां के लिपि जो है किस तरह से लिपि था, कैसा लिपि था। जिस तरह से जो हमारा हिंदी लिपि है उसी तरह से जो है देवनागरी लिपि है, उसी तरह से जो वहाँ का लिपि किस तरीका से होता है उसके बारे में जानते हैं। तो हड़प्पा वासी जो है, हड़प्पा वासियों का लिपि जो है का प्रयोग करते थे, और जो आज तक अविकसित और अनपढ़िय है। यानी कि जो है वहाँ के जो है लोग सब कुछ इस तरीका से लिखा है कि उसको जो है ना अभी तक हम अपना लोग के आदमी सब जो है अभी तक उसको पढ़ नहीं सका है। क्या? उसको अभी तक पढ़ नहीं सका है। बस चित्र के माध्यम से जो है उसमें दिमाग लगाया जाता है कि कुछ कुछ जो है इस तरीका से वहाँ पे काम करते होंगे। तो वहाँ जो है चित्रात्मक लिपि थे। कैसा लिपि थे? चित्रात्मक लिपि थे। यानी कि वहां पे जो है लिखते थे ना, तो जैसे कि हम लोग जो है लिखते हैं बाएं से दाएं की ओर, तो वहां के लोग सब जो है दाएं से बाएं की ओर लिखते थे। अब हम जो है लोग जानते हैं धार्मिक विश्वास के बारे में, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो है धार्मिक विश्वास क्या है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए पशुपति वहां के सबसे महान, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण देवता जो थे कौन थे, तो पशुपति शिव थे। कौन से? पशुपति नाथ, जिसका जो है शिव का रूप से नाम से जानते हैं। मातृ देवी, मदर गॉडेस, वृक्ष पूजा, पशु पूजा आदि प्रचलित थे। यानी कि मंदिरों का जो है कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है। वहां पे जो है मन, बस मन में बसाया जाता था कि हम जो है इस देवता को पूजते हैं और इस देवता को मानते हैं, ना कि जो है दिखावा करते थे इतना बड़ा बड़ा मंदिर बनाकर, बहुत बड़ा बड़ा मंदिर बनाकर और पूजा कर कर। ऐसा वहां पे जो है कुछ नहीं होता था। बस जो है अपने मन के अंदर जो है मानते थे। कहाँ पे? तो हड़प्पा सभ्यता में जो है देवता को जो है अपने अंदर मानते थे। उसके बाद जो है हमारा टॉपिक आता है कला और कला मूर्ति। क्या है? कला और कला मूर्ति। क्योंकि इस सभी टॉपिक्स जो है ना हड़प्पा सभ्यता से ऐसा कोई साल नहीं है, यानी कि ऐसा कोई वर्ष नहीं है जिसमें जो है हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन ना पूछा हो। इस टॉपिक से जो है सभी साल जो है क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं।
तो हमारा क्या टॉपिक है, कला और मूर्ति कला। तो देखिए यहाँ कांस्य कांस्य नर्तकी करती युवती की मूर्ति प्रसिद्ध है, यानी कि कांसे की मूर्ति जो है वहां पे बनाया जाता था। उसके बाद आता है पक्की ईंटों की मूर्तियां, खिलौने, चित्रकारी वाले बर्तन मिले हैं। क्या चीज का बर्तन मिले हैं, जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि वहां पे जो है बहुत ही अच्छी तरह से जो है पक्की ईंटों का प्रयोग करता था। कोई भी चीज बनाने के लिए जो है पक्की ईंटों का प्रयोग करता था, जिससे जो है वह बहुत ही मजबूत होती थी और जो है उसका प्रमाण जो है अभी तक मिली है। क्या चीज अभी तक मिली है। अगर आप लोग जो है पहले का वीडियो देखे हैं तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइए कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई जो है किसने किया था और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने किया था और ये जो है किस नदी के किनारे स्थित है। अब हम लोग जानते हैं कृषि के बारे में। वहां के जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग सब जो है किस चीज पर आश्रित करते थे, वहां के जो है किस चीज के लोग आश्रित करते थे, किस चीज पे, तो कृषि पर था। उसका जो है भरण पोषण, उसका जो है राज्य कैसे चलता था, तो कृषि के आधार पर था, कृषि पर निर्भर करता था। तो देखिए वहां के मुख्य फसल जो है गेहूं, जौ, कपास, मटर आदि की खेती होती थी। यानी कि जो है वहां पे सबसे ज्यादा किस किस चीज की खेती होती थी, तो जो गेहूं, जौ, कपास, मटर आदि। अगर हम गेहूं की खेती की बात करें तो आज से लगभग जो है 7,000 ईसा पूर्व जो है 7,000 ईसा पूर्व जौ और गेहूं की खेती हुआ था। कहाँ पे, सुलेमान और किरतर पहाड़ी के बीच में हुआ था। उसके बाद हमारा आता है सामाजिक जीवन, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सब जो है लोग का सामाजिक जीवन किस तरह से होता था। तो देखिए सामाजिक जीवन की बात करें तो समाज में जो है अष्टपट वर्ग वर्ग भेद नहीं था, यानी कि सभी जो है वहां के लोग सब मिलजुल कर रहते थे। कोई जो है किसी से भेदभाव नहीं करते थे उस समय। लेकिन आज का समय जो है हमारे भारत में इतना भेदभाव होता है, अभी भी भेदभाव होते रहता है। और महिलाएं आभूषण पहनती थी, यानी कि वहां के लोग सब जो है जेवर सब बहुत अच्छा से पहनता था। और बच्चों के लिए खिलौने बनवाए जाते थे। क्या चीज, बच्चों के लिए खिलौने जो है बहुत अच्छा से बनवाया जाता था। अब हम लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता का पतन जो है किस तरीका से हुआ है, किस तरह से हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का पतन के बारे में हम लोग जानते हैं। उसके बाद जो हमारा टॉपिक खत्म होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो है जितने भी है हड़प्पा सभ्यता से मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो कि जो है 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में हम लोग जानते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में जो है कारण बताता है, बहुत सारे कारण जो है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण जो है बहुत सारे कारण है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। कारण जो है स्पष्ट बताया जाता है कि सबसे पहले उसका कारण जो है वहां पे जो है बाढ़ आने के कारण बताया। क्या चीज का, बाढ़, यानी कि बाढ़ आए होंगे, क्योंकि जो है वहां पे हड़प्पा सभ्यता की जितने भी शहरे जो है जितने भी शहरे हैं कहाँ पे बसे हुए थे, नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे, नदी के किनारे स्थित है। वह जो है वहां के जितने भी शहरे हैं किसी न किसी नदी के किनारे बसी हुई है। इसीलिए वैज्ञानिकों के अनुसार जो है बहुत सारे इतिहासकारों ने बताया कि शायद जो है वहां पे बाढ़ आया होगा, जिससे जो है वहां बहुत ज्यादा क्षति हुआ होगा और उसी से जो है क्या होगा, हड़प्पा सभ्यता का पतन होगा। तो देखिए बाढ़ बताया है, जलवायु बताया, जलवायु में परिवर्तन बताया, और बाहरी के राजा जो राजा होंगे आर्य आक्रमण, यानी कि बाहरी के राजा सब जो है वहां पे आक्रमण किए होंगे और व्यापारिक पतन होंगे। क्या, व्यापारिक पतन, इसके पीछे कारण रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार से जो है कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में आप क्या जानते हैं, वर्णन करें। तो आपको इतना ही लिख देना है और जो है आपको 5 नंबर मिल जाएगा। और जो है अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता से जो है मेन 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो कि 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। अगर आप लोग जो है हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि उनके लिए भी कोई हेल्पफुल हो सके। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।